नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सामने मैं फिर से प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार आप सभी के सामने पेश हो रहा हूं। और उसके अंदर काफ़ी लोग दौड़े चले जा रहे हैं और हैप्पी न्यू ईयर के नाम से काफ़ी तालियां बजा रहे हैं और काफ़ी जगह नाच गाना भी हमने देखा। लोगों का काफ़ी जगह नाच गाना बड़े धूमधाम से किया जा रहा था और लोग हमें तो हैप्पी न्यू ईयर का समाचार भेज रहे थे। हमने बोला भाई हम हैप्पी न्यू ईयर को नहीं मानते, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। इसीलिए आप सभी को इतना कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा आपका और मेरा कोई भी हैप्पी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे प्यार करता है और प्यार के खातिर आपको और मुझे परमेश्वर के वचन बांटने के लिए मौका प्रदान होता है। परमेश्वर लोगों को नियुक्त करता है कि शानदारी रीति से परमेश्वर के वचन बांटें, लेकिन आज अपनी मर्जी से लोग परमेश्वर के वचन बांटने के लिए तैयार हो चुके हैं। और जितने भी लोग अपनी मर्जी से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उनकी मर्जी बिल्कुल अभी नहीं चलेगी। आने वाले दिन में पास्टर बजेंद्र सिंह यानी कि गिरफ्तार होने वाले हैं, क्योंकि उसकी अभी घड़ी आ चुकी है। क्या घड़ी? उसकी घड़ी अभी आ चुकी है कि वो रोटी जेल की खाएं, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन उनके अंदर प्यार और मोहब्बत की बातें नहीं, बल्कि हिंसा और बदले की भावना अद्भुत रीति से बढ़ती चली जा रही है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको और मुझे घोड़े और खच्चर के समान जीवन नहीं जीना होगा, बल्कि आशीषमय जीवन जीना होगा। दूसरे का बरकत को देखकर, दूसरे की बढ़ोतरी देखकर आपको और मुझे नीचे की ओर खींचना नहीं उसको, लेकिन और भी आगे की ओर बढ़ाना हमारा फर्ज बनता है। गुजरात की धरती पर भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो आज अपनी खुशी में दूसरे को नहीं बिठाना चाहते हैं, दूसरे को अपनी खुशी बांटना नहीं चाहते हैं। लेकिन लोग बहुत गुमराह हो चुके हैं जो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा भजन संहिता 32 का 9 वचन। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो। आप देख रहे होंगे इस संसार के अंदर कि घोड़े और खच्चर के समान लोगों के अंदर गुण पाया जाता है। हम जगत भर में लोगों को सुधारने के लिए काफ़ी मेहनत करते चले जा रहे हैं, बीते हुए दिनों से लेकर। अभी आपके सामने ये प्रोजेक्ट दिख रहा होगा। इस प्रोजेक्ट के द्वारा हम जगह जगह जाते हैं, गरीबों में जाते हैं और बिना दाम लिए, है ना, बिना पैसे लिए हम लोगों को बताते हैं, जीसस पिक्चर, जीसस फिल्म बताते हैं और अलग अलग प्रकार की वीडियो और संदेश और वचन दिखाते हुए हम पर्दे के ऊपर लोगों को सिखाते हैं। और हम लोगों से कोई भी प्रकार की मांग नहीं करते हैं, क्योंकि हमें सेवा करना है। वो लोग हमें दें या ना दें, लेकिन हमारी आशा ये है कि लोगों की आत्मा प्रभु तक आगे बढ़ने में कोशिश करें, प्रभु को पहचानने में आगे कोशिश करें। यही हमारी मर्जी और इच्छा होती है, यही हमारा भूख और प्यास समझ लीजिएगा। हमें अपना नाम शोहरत बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हमें घोड़ों और खच्चर जैसी आदत नहीं बनाना है, जो समझ नहीं रखता है, जो समझता नहीं है आगे क्या करना। प्रभु यीशु मसीह जहाँ कहीं भी सेवकाई में गए, कोई भी प्रकार का दान डोनेशन नहीं मांगा, है ना। तो दान डोनेशन प्रभु नहीं मांगता है। तो बस हमें सिखाने की आवश्यकता है। पब्लिक को सिखाइए, पब्लिक को वचन बताइए। पब्लिक आगे उनकी मर्जी, पब्लिक की मर्जी है कि सेवकाई को किसी व्यक्ति के साथ में मिलकर आगे अगर बढ़ाना है तो वो दान डोनेशन उसकी मर्जी को बांट सकता है। लेकिन हम लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अपनों को बोल सकते ज़रूर कि भाई आपके पास आमदनी है, आत्मिक हमारे पास परमेश्वर के वचन का पावर है, आपके पास मनी पावर है, तो ज़रूर आपके पावर को आप इस्तेमाल कीजिए और हमारे पास जो पावर है जीसस पावर, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, वो अगर सहमत हो जाता है तो ज़रूर आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन घोड़े और खच्चर की जैसा जीवन आपका और मेरा बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि घोड़ा और खच्चर की आदत ऐसी होती है, वो ना समझ होता है, उसे समझ नहीं होती है। उनको काबू में रखने के लिए क्या करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा है
उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। देखो, उनको वश में करने के लिए, उनको अपने हक में करने के लिए, अपने कंट्रोल में करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है कि लगाम लगाना पड़ता है, चाबुक लगाना पड़ता है। अगर नहीं लगाएंगे तो ये आपके वश में नहीं होंगे। उसी प्रकार से विश्वासी भाइयों बहनों को नियम के अनुसार नहीं चलाएंगे, उनको नियम नहीं देंगे, तो आपके और मेरे काबू में ये नहीं हो सकते और न ही वचन के कंट्रोल में हो सकते। तो समाधानी पूर्वक या फिर सावधानी पूर्वक सभी लोगों को नियम दीजिए। जो व्यक्ति सेवकाई को आगे बढ़ाने में अपनी आर्थिक शक्ति को बांटना चाहता है, उसे वही काम सौंप दीजिएगा। कुछ व्यक्ति को प्रेम भाव का शक्ति होता है, कुछ व्यक्ति को लोग किसी को उत्साहित करने की शक्ति होती है। अलग अलग प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को स्वभाव दिए हैं और वही स्वभाव आपको और मुझे बांट कर आगे बढ़ना है। समझ में आता है मेरे भाइयों बहनों? तो यही मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम मेहनत करते हैं, हमारे फॉलोअर्स, हमारे भाई बहन जो हैं, हमें अलग अलग प्रकार से मदद करने की आशा में हैं। कुछ लोग आशा में हैं, कुछ लोग तैयार भी हैं, कुछ लोग दे भी रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, जितना भी आपके पास शक्ति है, परमेश्वर की भक्ति को बढ़ाना है, देश विदेश में हमें परमेश्वर की शक्ति और भक्ति को बढ़ाना है, तो ज़रूर आपके अंदर जो परमेश्वर ने जो शक्ति डाली है उसको आपको अद्भुत रीति से जी जान लगा कर इस्तेमाल करना है। हम अलग अलग प्रकार की चीज़ें लेते हैं, लोगों को बचाना है, लोगों को सिखाना है, लोगों को सही मार्गदर्शन में ले जाना है। जैसे आप देख रहे होंगे ये है प्रोजेक्ट है, इससे हम लोगों को जीसस फिल्म बताते हैं, है ना, जीसस फिल्म बताते हैं। इससे अलग अलग प्रकार से वचन हम छपाई करके इसके द्वारा पर्दे के ऊपर फोकस लगाकर दिखाते हैं ताकि सभी लोग देख सकें। कुछ चित्र दिखाते हैं, चित्र के द्वारा लोगों को प्रभु तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चित्र दिखाकर टीवी लाए हम, काफ़ी महंगी टीवी भी लाए हैं और उसके अंदर भी हम वचन दिखाकर, चित्र दिखाकर लोगों को समझाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। तो सावधानी पूर्वक आपको और मुझे परमेश्वर के वचन के साथ आगे बढ़ना है, नियमित रूप से आगे बढ़ना है, लोगों को डांटना है, लोगों को समझाना है, उसे पास में बुलाना है, समझाना भी है और आगे की ओर बढ़ाना है। ना समझ जैसी बातें, ना समझ जैसी हरकतें आपके और मेरे अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ना समझ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आजकल व्यक्ति मन के अंदर अलग बातें रखता है और मन से बाहर अलग बातें। तो जो मन के अंदर है वही बातें बाहर भी बताएंगे। मेरे भाइयों बहनों, आप मन के अंदर कोई भी प्रकार की बातें ना छिपाएं। मैंने जो अभी वचन पढ़ा भजन संहिता उसका 32 का 9 वचन, तो मैं फोटो के साथ, चित्र के साथ रखा हूँ। आपको अगर दिख रहा होगा, है ना, आपको अगर दिख रहा होगा तो देख सकते हैं, है ना। तो ये टेबलेट है, टेबलेट के अंदर मैंने घोड़े और खच्चर का फोटो रखा है और वचन रखा है। तो ऐसे मैं इसी के अंदर लगा कर दिखाता हूँ तो पर्दे के ऊपर ज़्यादा अच्छा भी दिखता है और बड़ा भी दिखता है और बच्चों को भी समझने में, समझाने में आसानी होती है। तो ये सब मेहनतें पब्लिसिटी के लिए मैं कर रहा हूँ और क्या बोलना चाहिए, फेमस होने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। फेमस हमारा होना काम नहीं है, ये प्रभु जाने फेमस हमको करना या नहीं करना प्रभु की मर्जी है। लेकिन विशेष करके हमें प्रभु को आगे बढ़ाना है। हम घटते जाए, प्रभु बढ़ता जाए और ईमानदारी बढ़ती जाए और झूठ जो है घटता जाए, यही हम आशा लगाए हुए हैं। और प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ आगे बढ़िए। प्रभु आप सबको सलामत रखें, अनुग्रह में, शांति में आगे बढ़िए। प्रभु के साथ आप बढ़िए। गॉड ब्लेस यू और लोगों को अच्छा सिखाइए। आमीन।